हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में ये बात होती ही नहीं है। और बात होगी भी कैसे, क्योंकि इस चीज़ को कोई समझ ही नहीं पाता, कोई देख ही नहीं पाता, और देखता भी है तो इग्नोर कर देता है। और ये चीज़ सिर्फ वही समझ पाता है, वही महसूस कर पाता है जिसके साथ ये चीज़ होती है। तो आइए इस पर बात करते हैं। जैसे कि आपने टाइटल पे देख ही लिया है, सिर्फ बेटियां पराई नहीं होती है, बेटे भी पराए होते हैं अपने घर में। अब आप कहोगे मिलन ये तो कैसी बात कर रही है, बेटे कैसे पराए हो सकते हैं? हमने तो आज तक सुना है बेटियां पराई होती है। हाँ जी, यही सच है। अब जब इस टॉपिक पे मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगी कि बेटे कैसे पराए होते हैं अपने ही घर में, तो आप लोगों को ये बात समझ आएगी और आप इस चीज़ में मेरे साथ एग्री करोगे। तो देखो, बेटियों की बात करूँ, बेटियाँ तो पराई होती ही है। बेटियों के लिए पराई इसलिए लोगों ने बना रखा है, मेरा मानना तो ऐसा है नहीं कि बेटियां पराई होती है, लेकिन मैं लोगों की सोच से बता रही हूँ। बेटियां इसलिए पराई बोलते हैं वो, क्योंकि वो एक घर छोड़ के दूसरे घर की हो जाती है, नए नए रिश्ते बना लेती है, और मतलब उस घर से एक तरीके से उसका कहते हैं ना, वो ना उसका अपना मायका अपना होता, ना ससुराल अपना होता, क्योंकि मायके में कहा जाता है बेटी पराई है, ससुराल में कहा जाता है पराए घर से आई है। तो ये तो छोड़ो बेटियों की बात है। मैं इस चीज़ में बिलीव भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो कभी मुझे पराया फील कराया ही नहीं है। मैं तो जैसे पहले शादी से पहले अपने घर के लिए थी, आज भी अपने घर के लिए वैसे ही हूँ। मुझे उतना ही प्यार किया जाता है, उतनी ही इज्जत दी जाती है, बल्कि और प्यार किया जाता है, बल्कि पहले से मुकाबले। क्योंकि अब आहाना है, तो मतलब मेरे घर वालों को ये है कि हाय हम मिलन ने हमें इतनी प्यारी आहाना दी है, तो और उनको मेरे से प्यार है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अब जो है बेटे भी पराए, मतलब बेटे अपने घर में पराए होते हैं। इस चीज़ को क्यों मैं बोल रही हूँ, तो आप इस चीज़ को जब सुनोगे समझोगे तो आपको समझ आएगी ये बात, बेटे कैसे पराए होते हैं अपने घर में। तो देखो, पहली बात, आज आप कहोगे कि यार लड़कों को तो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा आगे रखा जाता है बेटियों से। ऐसा आजकल नहीं रहा। बेटे ऐसे पराए होते हैं कि देखो, मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक घर में दो बेटी हैं, और दो बेटों में से जो सबसे ज़्यादा कमाता है, तो माँ बाप उसी बेटे को सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो जिस तरीके से जो बेटा कम कमाता है, तो उस तरीके से उस बेटे को साइड लाइन कर दिया जाता है, घर के किनारे 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 किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से हटा दिया जाता है, और एक बारी में बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाता है। इस कद्र किनारे कर दिया जाता है कि उस बेटे पे क्या बीत रही है, उस बेटे के साथ हम क्या करते हैं, उस बेटे को हमने क्या करा क्या नहीं करा, वो सब इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस बेटे को पराया कर दिया जाता है। पराये को कौन समझता है? अपने को तो समझा जाता है, अपने पे क्या बीत रही है उसी को तो दिल पे रखा जाता है। तो आजकल क्या है, आजकल चल रहा है कलयुग। कलयुग भी नहीं, घोर कलयुग। तो जैसे एक आरती में लाइन है, माता सुनी न कुमाता, लेकिन पूत सुने का पूत, ऐसे कुछ है, ठीक है। ओम जय जगदीश सिया रे में, मे भी मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पूत कपूत तो होता ही था, वो पहले के टाइम में होता था, लेकिन आज के टाइम में कलयुग इतना आ गया है कि माता भी कुमाता होती जा रही है, या माता पिता दोनों ही, पिता भी ऐसे होते जा रहे हैं। वरना ऐसा कभी किसी ने सोचा है कि माता पिता अपने बेटे के साथ ऐसा करेंगे, या माता पिता अपने बेटे को पराया फील कराएंगे? नहीं। बल्कि हमारे समाज में तो ये सोच चलती है कि बेटे को ज़्यादा आगे रखा जाता है, बेटी को कम रखा जाता है। नहीं जी, आज के टाइम में तो बेटे के साथ भी बुरा होता है, और हमारा समाज कभी इस चीज़ पे बात करता ही नहीं कि किसी लड़के के साथ बुरा होता है, क्योंकि लड़के के लिए कभी कोई चीज़ बनी ही नहीं है, ना हमारे कानून में बनी है, ना हमारी सोसाइटी में बनी है, ना हमारे दिलों में बनी है। लड़के को तो सोचा जाता है ये ऐसा है, इस पर तो कुछ भी जुल्म करो, कुछ भी करो। लेकिन लड़कों की भी फीलिंग्स होती है, लड़के भी सोचते हैं, लड़कों का भी दिल होता है। इस मामले में कौन सोचेगा? जब उस लड़के के माँ बाप ही उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप सोच सकते हो उस लड़के पे क्या बीतती होगी। क्योंकि बच्चे को दुनिया में लाता कौन है? माता पिता लाते हैं। और क्या कोई सोच सकता है किसी के माता पिता ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको अच्छे से बताया अभी, कि जब जैसे दो बेटे हैं, दो जो ज़्यादा कमाता है, तो माता पिता उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए सभी चीज़ें करते हैं, उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, चाहे उसकी बड़ी से बड़ी गलती हो। अब चाहे इसमें छोटा बेटा ज़्यादा कमाता हो या बड़ा बेटा ज़्यादा कमाता हो, अब चाहे उनका जो भी बेटा जिसको वो साइड लाइन कर रहे हैं कम कमाता हो, तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, माता पिता को उससे लेना देना नहीं है। तो ये इस तरीके से बेटे पराए होते हैं। और बल्कि बेटी के मामले में भी, अगर बेटी ज़्यादा कमा रही है तो वो बेटी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी करेंगे, अब बेटी ज़्यादा काम आ रही है तो बेटी को ज़्यादा प्रायोरिटी आगे रखेंगे, और बेटे को बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे। तो अब इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरी क्यों है, ये तो मैंने बताया होता कैसे है, कि जब ज़्यादा जो बेटा कमाता है उसको माता पिता ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी सारी चीज़ें करते हैं, और जो बेटा कम कमाता है उसे धीरे 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 साइड लाइन करके बिल्कुल कोने में कर देते हैं। ऐसा
ऐसा होता है। अब ऐसा माता पिता क्यों करते हैं, कभी सोचा है? माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता के दिमाग में ये सोच होती है, हाय हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारा बुढ़ापा निकलेगा कैसे। इस टाइम पे जब माता पिता ये चीज़ें करते हैं तो माता पिता दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। दिमाग से सोचते हैं तभी तो पैसा सोचते हैं, दिल से सोचते हैं तो अच्छा बेटा चूज़ करते, अच्छे बच्चे अच्छे बेटे के साथ रखते। क्यों? क्योंकि एक बार को दिमाग मतलब पैसा 10 बार बनाया जा सकता है। मेरी सोच ये है, पैसा 10 बार बनाया जा सकता है लेकिन इंसान 10 बार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अगर मैं कभी अगर किसी लड़के को एडवाइस करूँ कि कभी किसी से शादी करो ना, तो उसका ये धन दौलत गाड़ी बंगला देख के शादी मत करो, उस लड़के की सीरत देख के शादी करो कि वो लड़का दिल से कितना अच्छा है, आपको इज्जत कितनी देता है, आपको प्यार कितना करता है। सीरत देखो, ना कभी सूरत देखो, ना कभी पैसा देखो, ना कभी उसका मतलब होता है ना ये बंगला गाड़ी घर परिवार देखो, सिर्फ लड़के की सीरत पे जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी लड़के की सीरत देख के शादी करोगे ना, वो आपकी शादी हमेशा लॉन्ग रन तक जाएगी और आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। सेम यही बात मैं एक लड़के के लिए भी कहती हूँ कि एक लड़की की सीरत देख के शादी करो। लेकिन हमारी सोसाइटी है, तो एक एग्जाम्पल एक लड़के की बात बता रही हूँ, क्योंकि एक लड़के के साथ सिर्फ इसी सेंस में बुरा नहीं होता, हर सेंस में बुरा होता है। तो इस तरीके से एक लड़का, अब जब माता पिता ही हो के अपने बेटे को ऐसे साइडलाइन करेंगे, चाहे चाहे बेटे के लिए करे, चाहे अपनी बेटी के लिए करे, किसी भी चीज़ के लिए करे, तो इससे क्या होता है, वो बेटा अपने ही घर में रह के पराया फील करता है, क्योंकि उसे पराया फील कराया जाता है। इस केसेस में होता क्या माता पिता सबसे बड़ा अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। अब माता पिता ये सोचते हैं, अरे हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारा बुढ़ापा, जो बेटा ज़्यादा पैसे कमा रहा है ना, वो हमारा फ्यूचर अच्छा निकालेगा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा। लेकिन एंड में वो, क्योंकि जब माता पिता अपने लालच के मारी किसी दूसरे बच्चे को, मतलब दूसरे बच्चे नहीं, अपने उस बच्चे को चूज़ कर रहे हैं, मतलब लालच देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जिस बच्चे को वो लालच के बारे चूज़ करेंगे वो उन्हें अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर वो बैठा है, वो कहेगा अगर तुमने माँ बाप होके लालच पैसा चूज़ किया तो तुम्हारे वो कहते हैं ना पलटवार होता है। क्योंकि माता पिता अगर लालच चूज़ कर रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं बच्चा होते हुए, अपने बच्चे के बावजूद भी, तो भगवान क्या करेगा? भगवान क्या उन्हें माफ़ करेगा? तो भगवान इस तरीके से पलटवार करता है, और भगवान 10 बार पलटवार करता भी है, लेकिन लोगों की अक्ल होनी चाहिए कि वो अपने उस पलटवार को समझे कि हमारे साथ गलत फलाना वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ये गलतियाँ की है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की बुद्धि इतनी मोटी होती है कि वो उसी फ्लो लाइन में चलते जाते हैं, और कहते हैं ना चीज़ों का, देखो कलयुग है, सारे कर्मों का फल यहीं मिलता है, ये बेकार बात है, ऊपर जाके मिलते हैं, यहीं मिलता है। चाहे किसी को किसी के बुढ़ापे में उसका फ़र्क पता चले, चाहे किसी को उसकी जवानी में पता चले, चाहे किसी को उसमें पता चले। और मेरा मानना तो ये है कि अगर बेटा गलत होता है तो उसे जवानी में पता चल जाता है, और अगर माँ बाप गलत होते तो उन्हें बुढ़ापे में पता चल जाता है, लेकिन पता दोनों को ही चलता है। अब एक बात बताओ, अब ये चीज़ उस बेटे को इंसाफ क्यों नहीं मिलता, या बेटे के साथ सही क्यों नहीं होता, या बेटे की व्यथा क्यों मतलब कितने फीलिंग कोई क्यों नहीं समझता? क्यों? क्योंकि वही माँ बाप, जब माँ बाप अपने लालच, अपने फ़ायदे के लिए अपने एक बेटे को साइडलाइन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो क्या वो माँ बाप अपने बच्चे को समझेंगे? कहाँ से समझेंगे जब उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा, अपना फ्यूचर आगे रखा, अपने दूसरे बच्चों को आगे रखा। तो वो माँ बाप क्या करते हैं, अपनी सारी इस गलतियों का, क्योंकि वो जब अपने दूसरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, जो बच्चा कम कमाता है उनकी नज़रों में, या जो भी उनका रीज़न है, तो वो सारा का सारा ब्लेम अपने उस बच्चे पे डाल देते हैं, और वो अपना सो कॉल्ड प्ले खेलते हैं कि अरे हम तो माँ बाप हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, और दुनिया माँ बाप पे ही जाती है, क्योंकि दुनिया माँ के 2 आंसुओं पे और बाप के 2 लटके हुए चेहरे पे जाती है। दुनिया उस चेहरे के पीछे के सच को नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि जिस बेटे को वो साइडलाइन करे, अगर वो बेटा तेज होता, चालाक होता, क्या वो साइड हो पाता? कभी नहीं। वो बेटा डंडे की जोर पे कहता अरे आप मेरे माँ बाप हो, आप सब कुछ करो। लेकिन वो बेटा सही है, वो बेटा दिल से सही है, तभी तो वो बेटा साइड हो जाता है। वही बेटे पराये होते हैं। जो बेटे तेज होते हैं ना, जब माँ बाप उस टाइम पे, जैसे होता है ना मूवीज़ में भी दिखाए जाते हैं कि बेटा कम कमाता है तो माँ बाप उस बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, इज्जत वो नहीं देते, मतलब साइड कर देते हैं। तो वो बेटा अपने वो करता है, अरे नहीं आप तो माँ बाप हो, आप ही करोगे, डंके की चोट पे रहता है, तो वो तेज होता है। तो वो ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। मूवीज़ में भी ऐसी चीज़ होती है। वो एक कौन सी सूर्यवंशी पिक्चर थी, सूर्यवंशम, उसमें वो जो अमिताभ बच्चन है वो कम, मतलब उसका जो बड़ा बेटा होता है वो कम कमाता है, मतलब कुछ नहीं करता, वैसे होता है। तो जब उसका बाप उसे कुछ नहीं समझता और दुनिया उसके बारे में कुछ भी बता के जाती है तो सच मान जाता है। लेकिन और बेटे अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं तो उनको आगे रखता है, उनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है।
लेकिन जब वो बेटा कुछ बन जाता है तो उसी बाप को जब वो देखता है अपने बेटे को कि यार ये कितना अच्छा, मतलब देख मैंने इसके साथ क्या किया, तो सबसे बड़ा पछतावा होता है उस बाप को कि मैंने क्या किया। तब भी वो बेटा इस चीज़ में कहता है कि आज मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने बाप की वजह से हूँ। क्यों? क्योंकि वो बेटा दिल से है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, कब तक एक बेटे को बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि एक बच्चे का रिश्ता तो सबसे पहले अपने माँ बाप से बनता है ना। अगर वो ही माँ बाप इस दुनिया में उसके साथ ऐसा गलत करे तो क्या उस बच्चे को किसी चीज़ पे विश्वास हो पाएगा? उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, क्या कोई सोच पाएगा? क्योंकि एक बच्चा दुनिया में जब आता है तो वो किसको देखता है? अपने माँ बाप को देखता है ना। तो इस सिनेरियो में उस बेटे के साथ सबसे पहले तो उसके माँ बाप जिम्मेदारियों से हाथ हटाने लगते हैं। आप उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं पूरी करते। पैसा तो छोड़ो, पैसों से तो वो माँ बाप कभी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लालच के लिए उसने उस बेटे को साइड किया। वो लोग अपने हाथ पैरों की जिम्मेदारी से भी पीछे हटने लगते हैं और सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा नाम अपने उस बेटे पे ही लगा देते हैं। अरे हमारे साथ बुरा हुआ, अरे हमारे साथ बुरा हुआ। और ये हमारी अंधी दुनिया उसी माँ बापों पे विश्वास कर लेती है और उसी बेटे पे ब्लेम डालती है अगर वो बेटा गलत फील करके बेचारा कुछ उसको फील होता है। तो ऐसी हमारी दुनिया। अब आप बताओ ऐसा कब तक चलेगा? क्या ये चीज़ सही है? एक तो उस बेटे के साथ गलत हुआ, वो उस तरीके से बेचारे को पराया फील हुआ, प्लस माँ बाप अपना वो सो कॉल्ड प्ले खेल करके अरे हमारे साथ बुरा हुआ, हम और दुनिया में जगह 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 जा जाके अपने बेटे की बुराई करते हैं सिर्फ अपने आप को ऊँचा उठाने के लिए। माँ बाप पता है अपने उस बच्चे पे ब्लेम क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर माँ बाप उस बच्चे पे ब्लेम नहीं डालेंगे तो क्या होगा? माँ बाप माँ बाप गलत साबित हो जाएंगे और वो माँ बाप अपने आप को गलत साबित कर नहीं सकते। अगर वो माँ बाप गलत साबित हो जाएंगे तो दुनिया उन्हें उंगली उठा के बोलेगी अगर तुम गलत हो, और अगर उन्हें गलत फील हो जाएगा गलती से तो उन बेचारों को सही करना पड़ जाएगा। सही वो करना चाहते नहीं क्योंकि उन्होंने सोच समझ के चीज़ें की हैं। तो इसलिए माँ बाप उन पे चीज़ें ना आए, पहले से ही सारा ब्लेम उस बच्चे पे डाल के चलते, उस बेटे पे डालते चलते, जिससे दुनिया की नज़रों में माँ बाप क्लीन चिट रहते हैं और बेटा गलत साबित होता है। क्योंकि दुनिया में ये भी तो चीज़ होती है ना, ये उन बेटों की वजह से जो बेटे अपने माँ बाप के साथ गलत करते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते, अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, उन जैसे बेटों की वजह से इन बेटों को गलत समझा जाता है। अब आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं बेटे शादी के बाद चेंज हो जाते हैं। अरे यार, बेटों में क्या शादी के बाद कुछ नया अंचर पंचर मतलब कोई नया कुछ हो जाता है क्या? मतलब जो चेंज हो जाते हैं? अरे कोई बच्चा नहीं चेंज हो सकता। लोग चेंज होते हैं अपने हालातों की वजह से। माँ बाप चेंज हो जाते हैं बच्चे की शादी के बाद। क्यों? क्योंकि उनमें एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। अरे इसकी तो शादी होगी, इसकी बीवी बच्ची हो गई, हम पे तो ध्यान देगा नहीं, तो ऐसा करेगा तो वैसा करेगा। वो सोचते हैं। वो अगर वो परिवार को एक समझ के एकजुट होकर चलते ना तो रिश्ते अच्छे जाते हैं। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि ऐसे भी लोग हैं जो मैंने आपको बताया ऐसे हैं, और ऐसे भी लोग हैं। मैं अपनी फैमिली से बात बताऊं तो मेरी जो अम्मा थी, मतलब मेरी दादी थी, उनके 7 बेटे थे। अब देखो 7 बेटे हैं, मेरे 7 ताऊ चाचा, तो ज़रूरी तो नहीं सातों के सातों अच्छी अच्छी पोस्ट पे हों, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, कुछ की शॉप थी अपनी, कुछ प्राइवेट जॉब करते थे। तो सबका अपना अपना, किसी का कुछ बिजनेस था, सब अपना अपना काम करते थे। लेकिन मेरी दादी ने कभी भी किसी को अलग फील नहीं कराया, कभी भी किसी बेटे को छोटा ऊंचा नीचा फील नहीं कराया। अपने सातों के सातों बेटों को एक मुट्ठी में लेके इकट्ठा फील कराया और सातों की सातों बहुओं को एक मुट्ठी में लेके अच्छा फील कराया। उन्होंने बहुओं को एक बेटी का दर्जा दिया, बेटी का प्यार दिया, अपना बना के रखा, जिससे सास बहू वाली बात तो कभी हुई नहीं। इवन अगर किसी और के साथ भी कोई गलत हो तो उसको भी ठीक करके रखा। क्यों? क्योंकि दादी की सोच ये थी कि मुझे एक परिवार बना के चलना है। यहाँ तो मेरी दादी ने 7 बेटों में कोई फ़र्क नहीं किया, और आज के टाइम में तो 2 बेटों में भी फ़र्क हो जाता है, 3 बेटों में भी फ़र्क हो जाता है, 4 बेटों में भी फ़र्क हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं अपनी अम्मा मतलब अपनी नानी का बताऊँ तो मेरी नानी के 2 बेटे हैं। मेरी नानी के 2 बेटे, अब मेरी नानी ने भी कभी ऊंचा नीचा फील नहीं किया कि हाय मेरे 2 बेटे क्या है क्या आ रहा। चाहे कोई अच्छा कमाता हो, चाहे कोई कुछ ना करता हो, चाहे कोई कुछ भी हो, कोई अपना बिजनेस करता हो, नानी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। नानी की जो जिम्मेदारी है नानी ने हमेशा अपनाई, और ऐसी मेरी दादी ने अपनी जिम्मेदारी अपनाई। अब मेरी नानी दादी का केस ऐसा क्यों है, अच्छा क्यों है कि दादी ने 7 बेटों में भी फ़र्क नहीं किया और नानी ने 2 बेटों में भी फ़र्क नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को अपना बेटा ही माना। उन्होंने उनसे कोई उम्मीदें नहीं रखी कि हाय ये हमारा कर दे, ये नहीं। अगर वो उनसे पैसों के मामले में उम्मीदें रखते कि ये मेरा पैसों से कर दे, तो उन्होंने हाथ पैरों से प्रेजेंट से उनके साथ खड़ी रही है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी साइड से तो उम्मीदें रखी लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और ये चीज़ सही नहीं होती कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी ना करे लेकिन बेटे से अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कराना चाहे। ऐसा कहाँ तक चलता है? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो बेटा भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अगर माँ बाप ही उसके साथ गलत करते हैं तो एक हद तक बेटा भी ऐसा फील, क्योंकि अगर एक इंसान वैसे ही उस सिनेरियो में हो
चाहे वो कम कमाता हो, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, तो उस टाइम पे अगर माँ बाप ही उसे सहारा ना दे, या वो कहे अरे हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमसे उम्मीद मत रखना, तो ऐसे आप सोच सकते हो कि वो माँ बाप सही होंगे। और कुछ सालों तक जाते जाते उस बेटे के मन में भी आ जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपना खुद करता है। इस सिनेरियो में तो माँ बाप को एक प्राउड फील होना चाहिए कि चल हमें हमारी जिम्मेदारी थी अपने बच्चे का करने की, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमारा बेटा खुद कर रहा है। तो उन्हें अच्छा फील होना चाहिए कि चलो बेटे ने खुद से चीज़ें की, मतलब जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो बेटे ने अपने लिए बेचारे ने खुद की, अपनी गृहस्थी या जो भी वटेवर। अगर शादी से पहले तो शादी से पहले अपना करियर खुद बनाया, शादी के बाद तो अपनी गृहस्थी खुद चलाई, ये फील करना चाहिए। लेकिन इस सिनेरियो में वो माँ बाप जलते हैं, अरे इसकी ये चीज़ कैसे बन गई, अरे इसने ये कैसे कर लिया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि अरे इसने अपना कैसे किया, इसको तो हमारा करना चाहिए था। ये माँ बाप जब बेटे और अपने में फ़र्क करने लगते हैं ना, तो वो बेटे की अच्छी, वो माँ बाप वही होते हैं, अगर बेटा कोई अपने लिए नई चीज़ बनाएगा तो कहेंगे इसने अपने लिए कैसे बना ली। चाहे वो खुद माँ बाप अपने लिए 36 नई चीज़ें बना रहे हो, चाहे उनके दूसरे बच्चे ने 36 नई चीज़ें बना रहे, लेकिन उन्हें वो नहीं चुभेगी क्योंकि वो उनके अपने बच्चे हैं। आप एक चीज़ फ़र्क देख रहे हो, क्योंकि वो उन्हें अपना बच्चा मान रहे हैं, हाँ वो खुश होंगे, अरे मेरे बच्चे ने चलो नई चीज़ बनाई। लेकिन जिस बेटे को वो पराया कर रहा है, वो कोई नई चीज़ बनाएगा तो कहेंगे अरे क्यों बनाया, पैसे खर्च करे, ये फ़र्क है। तो आप सोच रहे हो इस इतनी सी सोच से, छोटी सी सोच से, छोटी मानूंगी मैं, बहुत घटिया भी मानूंगी, कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। क्या माँ बाप पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं? और पता है माँ बाप, पता है इस सिनेरियो में माँ बाप खुद को गलत फील इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो वो अपना सो कॉल्ड वो प्ले करते हैं, अरे हमारे साथ गलत हुआ, तो दुनिया कोई समझाने वाला उन्हें नहीं होता। प्लस माँ बाप का दिल तो ख़त्म ही हो जाता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उनका दिमाग चल रहा होता है ना, उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है, तभी वो चीज़ें चालाकियों में, झूठ में, बदले की भावना में कन्वर्ट होती जाती है, इसलिए उन्हें वो पछतावा नहीं होता। लेकिन वो ऊपर वाला है, कर्मों का फल यही मिलता है। और जब कर्मों का फल पलटवार होके आता है, अब वो किसी भी सेंस में आए कि वो जिस बच्चे को ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, ज़्यादा आगे आगे नाच रहे हैं, ज़्यादा उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वही उनको पलट के चीज़ें कर दें, या उनका बुढ़ापे में चीज़ें आ जाए, तो आप कभी ना कभी कोई ना कोई, या उनके कोई चीज़ें ना हो रही हो, तो वो उनको अक्ल होनी चाहिए कि कभी ना कभी होता है। तो मैं इस चीज़ को ये कहूँगी कि आप सोच सकते हो उस बेटे के साथ तो और बुरा होता जाता है, क्योंकि माँ बाप ऐसे, प्लस अगर वो आप बच्चे को पैसों से हाँ साथ नहीं दे सकते, लेकिन हौसले से, अपनी प्रेजेंट से कि हम हैं, हाथ पैरों से भी साथ दोगे ना, तो वो बच्चा, एक माँ बाप कितना मतलब आगे तक जाता है। और इस चीज़ में मैं अपने माँ बाप को भी देखती हूँ कि मेरे माँ बाप कितने सही हैं यार, हम एक भाई बहन हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी हमें अलग फील नहीं कराया। इवन मुझे कभी, मैं कह रही हूँ, मुझे शादी के बाद कभी पराया फील नहीं होता। मैं आए दिन अपने घर हो जाती हूँ, मतलब सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है भाई अकेले कहाँ तक रहूँ, क्योंकि चाहिए जैसे अब पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं और बहाना छोटी है, या पहले भी मैं अकेली रहती थी, आप सोच सकते हो अकेले कोई कैसे रहेगा। तो उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा हाय दुनिया क्या सोचेगी, हाय आस पड़ोस क्या सोचेगा कि बेटी आती है डेली, नहीं, उन्होंने ये मेरी बेटी मेरे लिए ऊपर है, भाड़ में गई दुनिया। ऐसे ही अगर चाहे प्रेगनेंसी के टाइम पे मम्मी का करना हो, या वैसे मम्मी मेरी केयर करने के लिए आती हो, उन्हें घंटा दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। और चाहे उन पे कोई भी झूठे ब्लेम पड़े हो, कुछ भी हो, उन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका मानना ये कि मम्मी की हमेशा एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं मुझे मेरा बच्चा देखना है बेटा, मुझे तू दिखती है, मुझे तुझे देखना है, तू ठीक रहनी चाहिए। भाड़ में गई दुनिया मुझे खाने को दे के नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, कभी हमारी मम्मी ने कहीं बाहर जाके, कहीं ताई चाचों में हमारी बुराइयाँ नहीं की, हमेशा तारीफ़ ही की है, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चे की बुराई कर सकते हैं, अगर हमसे गलती हुई है वो भी बुराई नहीं की कभी, लेकिन हमें हमारी गलती पे सीख दी है। अब चाहे रोहित गलती करे तो रोहित तो मेरे में भी अगर कभी कोई बात हो जाती है तो मम्मी रोहित को समझा देते कि रोहित गलत बात है, दीदी से सॉरी बोल, या मेरे से हो जाती है तो मम्मी मुझसे भी बोल देती है, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी हमें फ़र्क ही नहीं किया ना। और इवन करियर के मामले में पापा ने मुझे पूरी छूट दी थी कि बेटा तुझे जो बनना है, जो करना है तो कर, हमेशा हौसला दिया है, हमेशा साथ रहे हैं, कोई एडमिशन कोई कुछ खड़े रहे हैं। जो माँ बाप मेरे लिए शादी के बाद तक मेरे लिए खड़े रहे हैं, अब आप वैसे देख ही रहे होगे, तो आप देख सकते हो कि माँ बापों की सोच इस कदर चेंज हो चुकी है कि वो बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करते, लेकिन कुछ माँ बापों की सोच इस कदर भी डूब चुकी है कि वो बेटे में फ़र्क करते हैं। तो इस तरीके से एक बेटे को उसी के घर में पराया फील कराया जाता है। तो मैंने आपको बोला, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, सोच पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप सोच सकते हो वो बेटे पे कितना बुरा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो कहते हैं जब कर्मों का फल मिलेगा तो माँ बाप पे कैसे आएगा। कहते हैं ना, जब सबसे बड़ा कर्म, बुरा कर्म होता है किसी का दिल दुखाना।
तो अगर वो बेटा आपको कभी कुछ कह नहीं रहा या उस चीज़ के लिए गलत, वो बुरा नहीं बोल रहा या कुछ गलत नहीं कर रहा, तो पता आप पे और बीतेगी, क्योंकि किसी का दिल दुखाओगे ना तो सबसे ज़्यादा बीतती है। वो तो उस बेटे की बहुत अच्छी बात होती है कि जो बेटा इतना होने के बाद भी चुप रहता है, अपने माँ बाप को इज्जत देता है। वो तो ये दिखाता है कि वो एक लाइक श्रवण कुमार, आज के टाइम में श्रवण कुमार जैसे बेटे भी एग्जिस्ट करते हैं और बुरे बेटे भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे माँ बाप भी एग्जिस्ट करते हैं, बुरे माँ बाप भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी अम्मा का दिया, नानी का एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने मतलब मेरी अम्मा ने भी, जैसे मेरे ताऊ चाचा सबकी शादी होगी तो कभी ये नहीं सोचा रही इनकी शादी होगी अब तो ये अपना खुद करेंगे, नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा कमाते हो, लेकिन अम्मा ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की, अपनी बहुओं से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी पूरी की, बेटों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की। कभी अम्मा ने ये नहीं कहा तुमने मेरा ये नहीं किया। आप उम्मीद दूसरों से तब कर सकते, पहले आप तो माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाओ, तब आप बच्चे से कह सकते हो मेरा ये नहीं किया। और जब माँ बाप सिर्फ अपना अपना सोचते तो कहते तूने मेरा ये नहीं किया, और वही माँ बाप कुछ नहीं करते, वो तो सबसे पहले हमसे उम्मीद नहीं रखना जी, ऐसे होते हैं। तो अब आप सोच रहे हो, अब आप खुद अपने रिश्तेदारों में इस चीज़ों को झाँको, अपने आस पड़ोस में इस चीज़ों को झाँको। तो कभी अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो कि किसी की लड़ाई भी हो रही हो, कुछ हो रहा हो, तो कभी ये चीज़ फील करना कि हर बार बेटा ही गलत नहीं होता, बेटे को भी पराया फील कराया जाता है। लेकिन अगर वो बेटा श्रवण कुमार हो तो वो कभी अपने माँ बाप पे आँच नहीं आने देता। लेकिन कहते हैं ना सब्र भी कब तक हो। तो मैं तो ये कहूँगी, मैं उस बेटे को भी ऐसी बात कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण भी कहते हैं गलत फील कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत सहते जाते हो तो गलत करने वाले को आप बढ़ावा देते हो कि आप मेरे साथ गलत कर। और संदीप माहेश्वरी की अगर आप वीडियो देखते हो तो उनकी एक वीडियो में भी है कि अगर माँ बाप, जैसे माँ बाप कहते हैं फलाना गुप्ता जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, वो ऐसा कर रहे हैं, कंपेयर कराते हैं, कंपेयर बहुत जल्दी कराते हैं माँ बाप। तो उन्हें भी कहना चाहिए गुप्ता जी के बेटे का शर्मा जी के माँ बाप को देखो, उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया है। क्योंकि माँ बाप ही, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा 40-50 साल का भी हो जाए, लेकिन माँ बाप ही रहेंगे। माँ बाप और बेटे के बीच का फ़र्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अगर ये कहा जाता है ना कि बेटा माँ बाप के साथ बुरा करे, तो आज के टाइम में माँ बाप बेटे के साथ भी बहुत बुरा करते हैं। तो पहले माँ बाप को ये अक्ल डालनी चाहिए कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए यार, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो उसके माँ बाप रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी उनके लिए हमेशा मरते दम तक रहती है, माँ बाप की जिम्मेदारी। एक माँ कैसे अपने बच्चे के लिए फील करना छोड़ सकती है। यार मैं एक माँ हूँ, मैं अब बनी हूँ, जो 5 महीने हो गए, अगर ना 2 मिनट भी आसपास नहीं होती ना तो मेरे को एक टेंशन सी रहती है कि हाय ठीक है या नहीं, या थोड़ी उसकी तबीयत जैसे अब आना की तबीयत ख़राब चल रही है, तो पता है अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार ठीक हो जाए जल्दी से, मतलब अंदर से जान से निकली रहती है। तो एक हम भी आज के टाइम के माँ बाप हैं, हम ऐसे तो मतलब पुराने टाइम के माँ बाप का, मैंने अपने दादी नानी अपने माँ बाप का एग्जाम्पल दे दिया, इवन अपने ताऊ चाचा का भी एग्जाम्पल दूँ तो मेरे ताऊ चाचा भी, मतलब यार वो भी इतने अच्छे माँ बाप हैं, उन्होंने अपनी बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, मतलब अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करा है, सब कुछ करते हैं। चाहे उनके बेटा कितना अच्छा कमाता हो, चाहे उनकी बहू कितना अच्छा कमाती हो, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं रखी कि ये हमारा कर दे। देखो अगर माँ बाप ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए खड़े रहेंगे, सब करेंगे, क्या बेटा बहू कभी नहीं करेंगे? आप बेटा बहू का दिल जीतोगे तो क्या वो कभी नहीं करेंगे? ऑब्वियस है करेंगे, चाहे शादी से पहले बेटा हो, अगर बेटे का भी शादी से पहले, क्योंकि एक मैं कह रही हूँ लड़का दुनिया में पहले किससे मिलता है? माँ बाप से तो मिलता है, लेकिन अगर वही लोग उसे धोखा दे दे, वही उसके साथ गलत करे, तो उस पर क्या बीते कि आप सोच सकते हो। और अगर ये सिलसिला लंबे टाइम तक चलता रहे, सालों सालों से चलता रहे, तो वो इंसान पे क्या होगा, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी, आप अपने खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने लिए सही करिए। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अब फलाना किसी को भी फॉलो करो, हर कोई ये कहता है गलत मत सहो, किसी का दिल मत दुखाओ। और चाहे आप अपने बदले की आड़ में, अपने गुस्से की आड़ में, अपनी चिड़चिड़ाहट की आड़ में किसी में भी घूमते रहो, और सबसे बड़ा ये भी गलत है, आप अपनी गलतियों का ब्लेम, अपनी गलतियों का बोझा दूसरों पे डालते रहो। कब तक चलेगा ये सिलसिला? कभी नहीं चल सकता। मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। और जो माँ बाप ऐसा करते हैं, मैं उनको कहूँगी कुछ टाइम बैठ के सोचिए, तो आप ही का बच्चा है। और मैं उस बेटे को ये हौसला देना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, अगर आपके माँ बाप ऐसा करें तो कोई ना कोई तो आपको अच्छा मिला होगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो मैं उनके और जो दूसरे लोग हैं उनको कहूँगी कि आप उनके साथ, उस बेटे का साथ दीजिए, आप उसे बुरा फील मत कराइए, क्योंकि उस बेटे पे क्या बीत रही है वो ही जानता है। और फिर ऐसे बेटे को, फिर जब माँ बाप ही अपना माँ बाप होने का फ़र्ज़ भूल जाते हैं, अपनी एक परवाह छोड़ देते हैं, प्यार छोड़ देते हैं, तो फिर उस बेटे को भी कुछ नहीं वो होना चाहिए। मैं ऐसी बात इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस कलयुग में अगर ऐसे माँ बाप हो सकते हैं, तो कलयुग में नॉर्मल बेटा बनना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो इंसान है।
बेटा होने से पहले एक इंसान भी है, कि आप और हर्ट मत हो, अपना अपने उसमें करो। और पता है वो भगवान भी ऐसे लड़के को बहुत अच्छी चीज़ें देता है, आगे तक लेके जाता है। क्यों? माँ बाप सारा छोड़ दे, सबसे बड़ी माँ बैठी है ना ऊपर, वो सबका साथ देती है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इस चीज़ के बारे में गौर फरमाइए जनाब, ऐसा कब तक नहीं चलना चाहिए। तो आज के टाइम के जो माँ बाप है, आप तो प्लीज़ ऐसा कभी अपने बच्चों के साथ मत करना। अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाओ कि आपको अपने बच्चे पे डिपेंड ना होना पड़े। आप अपने बच्चे के लिए खड़े रहोगे, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटोगे तो डोंट थिंक, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज तो पता ही चल गया होगा, सिर्फ बेटियाँ पराई नहीं होती, बेटे भी पराई होते। तो बेटों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले बेटे के दिल की इच्छा भी, मतलब बेटे की इच्छा भी बेटे को भी करे। कोई बीवी भी अपने पति को ये ना कहे कि मैं पराई हूँ, मेरे पे सोचो क्या बीतता है। भाई आपके पति पे भी बीतता है। बीवियों को भी अपने पतियों को समझना चाहिए यार, पति भी बेचारे इंसान होते हैं। अगर बीवियाँ भी अपने पति के साथ गलत करेगी तो बेचारे पति कहाँ जाएंगे। तो प्लीज़ जो वाइफ्स अपने पतियों को सपोर्ट करे, जो बच्चे अपने पापाओं को प्यार करे, और जो ऐसे माँ बाप है तो थोड़ा अपने कर्मों के बारे में सोचे। बाकी इस दुनिया का फैसला करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक दिशा दिखाने वाले लोग हैं। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मेरी अहाना मैडम अभी सो रही है, वैसे भी बेचारी की अभी तबीयत ख़राब चल रही है, तो थोड़ा उसके पास चली जाऊँ, ठीक है। और आप सब प्लीज़ अहाना के लिए प्रे कीजिए कि अहाना जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी उसको मतलब अच्छी सी हेल्दी हो जाए, ठीक है। बाकी वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।